हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारीफॉर्म.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक बार क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। अब देखिए, यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान 3 साड़ी खरीदता है तो उसे एक साड़ी मुफ्त में मिलती है, यानी फ्री में मिलती है। तो अब इसमें यह पूछा है प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है, मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा हर साड़ी पे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आता है जिसमें डिस्काउंट पूछा जाता है या फिर परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होता है, उसमें वस्तु की कीमत 100 रुपये मान ली जाती है। ऑब्जेक्ट की कीमत कितनी मान लेंगे हम? 100 रुपये। तो यहाँ पे मान लेंगे कि उस साड़ी की कीमत 100 रुपये है। अब देखिए, उसने 3 साड़ी खरीदी, एक साड़ी उसे मुफ्त मिली, तो टोटल उसके पास कितनी साड़ी हो गई? 4 साड़ी। 4 साड़ी की कीमत कितनी होनी चाहिए 100 रुपये के हिसाब से? 400 रुपये। 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसे 3 साड़ी के ही पैसे देने पड़े दुकानदार को, क्योंकि उसने 3 साड़ी खरीदी और एक साड़ी तो उसे मुफ्त मिली है ना, तो उस मुफ्त साड़ी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो वो सिर्फ 3 साड़ी के ही पैसे देगा। तो 3 साड़ी के पैसे कितने हुए? 3 मल्टीप्लाई 100। जब एक साड़ी का 100 रुपये तो 3 साड़ी के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो 400 रुपये की साड़ी थी जो उसे 300 रुपये में मिल गई, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? छूट कितने की मिली? 100 रुपये की। मतलब उस दुकानदार ने उसे 100 रुपये की छूट दे दी। तो अब इस 100 रुपये को हमें परसेंटेज में लाना है। कैसे लाएंगे? तो 100 ऊपर लिख देंगे, 100 रुपये की जो छूट मिली उसे ऊपर लिख देंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे? अब कितने रुपये पे मिली थी छूट, मतलब टोटल वो 400 रुपये का ले गया था सामान, 400 रुपये की साड़ी ले गया था, तो 400 पे 100 रुपये की छूट मिल गई, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देते हैं। तो जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए नीचे वाले। अब ये 100 कट जाएगा इस 4 से, 4 25 या 100, मतलब 25 चौक 100 होता है। तो 25% आया हमारा आंसर। 25% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि 800 रुपये को अनिल और सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लंबा है तो इसी वजह से हार्ड लग रहा होगा। तो देखिए, इससे पहले समझिए जब आपको सिंपल लगेगा। तो देखिए, 800 रुपये है हमारे पास, उसे अनिल, सुनील और जय में बांटा जाता है, ठीक है। और इस तरह से बांटा जाता है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता है, मतलब जितना सुनील के हिस्से में आता है उसका 4 गुना अनिल के हिस्से में आता है, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है, मतलब जितना जय के हिस्से में आता है उससे तिगुना सुनील के हिस्से में आता है। तो जय का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए, अनिल को हम ए से डिनोट करेंगे और सुनील को हम एस से और जय को जे से, ठीक है। और मान लीजिए कि जय के हिस्से में 1 रुपये आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। तो अब सुनील के हिस्से में कितना आ जाएगा? जय से तिगुना आएगा, मतलब तिगुना इसमें कहा है, सुनील के हिस्से में जय से तिगुना आता है। तो सुनील के हिस्से में कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई 1, 1 का तिगुना, तो 3 आ जाएगा सुनील के हिस्से में। अब अनिल के हिस्से में कितना आएगा? अनिल के हिस्से में कितना आता है? 4 गुना आता है सुनील के हिस्से का। तो सुनील के हिस्से में तो 3 आ रहा है, तो 3 का चौगुना, 3 चौक 12, तो 12 आएगा, ठीक है। तो मतलब 12:3:1, इस रेशियो में तीनों में पैसा बटेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा जय का हिस्सा कितना होगा। अब इसमें क्वेश्चन में सिर्फ जय का हिस्सा पूछा है, तो हम जय का ही रेशियो देखेंगे, जय का अनुपात। जय का अनुपात है 1 अपॉन, अनुपात के नीचे टोटल अनुपात लिखते हैं हमेशा। तो 12 और 3 15 और 1 16, नीचे 16 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई, टोटल कितने रुपये बांटने हैं हमें? 800 रुपये बांटने हैं, तो मल्टीप्लाई 800 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 16 5 80 और 1 जीरो बचा, जीरो लगा दिए, 50। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ही आएगा। तो आंसर आ गया हमारा 50, मतलब उसके हिस्से में, जय के हिस्से में 50 रुपये आएंगे। तो 50 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है। यदि वो 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी को कितनी गति से तय किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
एक आदमी है वो ये चाह रहा है कि मैं 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय कर लूँ, ठीक है। तो वो आधी दूरी, आधी मतलब 300 मीटर की दूरी वो 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय करता है, और जो बाकी की बची हुई दूरी है उसे कितनी रफ्तार से तय करेगा। तो देखिए वो 300 मीटर की दूरी चलता है कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से। तो टाइम कितना निकल जाएगा, दूरी अपॉन समय। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, समय का दूरी बटे चाल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी ऊपर आ गई और नीचे चाल आ गई, तो 300 अपॉन 25 ये हो जाएगा हमारा समय, समय निकल के आ जाएगा। तो समय निकाल लेते हैं, 5 से काट देते हैं इसे, 5 पूरे 25 और 5 छंग 30 और 0 बच गया, फिर ये कट जाएगा 60 और 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो 12 पौने के मतलब 12 आया, 12 आ जाएगा। तो 12 सेकंड, तो आधी दूरी तय करने में उसे 12 सेकंड का समय लगा, ठीक है। ये टाइम आ गया हमारा 12 सेकंड। अब 12 सेकंड टाइम में 300 मीटर दूरी वो चल चुका है, ठीक है। तो उसके पास अब दूरी कितनी बची, 300 मीटर तो चल चुका है, टोटल 600 मीटर थे उसके पास। तो अब कितने बचे, 300 ही तो बचे, 600 में से 300 गया तो 300 मीटर बचा। तो 300 मीटर दूरी और बची अब तय करने के लिए उसके पास, और समय कितना बचा, 22 सेकंड थे उसके पास टोटल, 22 में से 12 वो खर्च चुका, 12 सेकंड वो खर्च कर चुका है अपना समय। तो कितना सेकंड बचा, 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड बचा। अब इस 10 सेकंड में इसे इतनी दूरी तय करनी है 300 मीटर की। तो कैसे करेगा ये, तो हमें निकालना है गति, तो स्पीड निकाली। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी बची उसके पास, 300, और टाइम कितना बचा है, 10। तो ये कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसे चलना चाहिए, तब जाके वो 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय कर पाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RRB ASM 2016 में पूछा गया था। तो इसे ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें। यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा ये। तो एक बेहतर तरीका क्या है, मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूला क्या है कि मैन पावर 1 अपॉन इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पे देखिए M क्या है, मैन पावर है, मतलब कितने आदमी, मतलब कुल आदमी की संख्या क्या होती है, मैन पावर। ये डे होता है दिन की संख्या, कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, और ये होता है वर्क, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें भी यही है। तो ये 1 जो लगा है वो केस 1 के लिए है, ठीक है, और ये जो 2 लगा है नीचे ये केस 2 के लिए। अब दोनों को इक्वल रख देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब देखिए मैन पावर 1 पहले केस में क्या कह रहा है, आदमी 4 है, तो मैन पावर 4 हो गया, M1 4 हो गया, मल्टीप्लाई अब D1 आता है, कितने दिन लग रहे हैं 4 आदमी को, 2 दिन। 2 दिन में पेंट करते हैं तो इंटू 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2। अब वर्क कितना है, 96 लंबी मीटर दीवार को पेंट करना है, तो वर्क की संख्या इसी के हिसाब से आएगी 96 इक्वल टू, अब आएगा M2 मैन पावर 2। तो दूसरे केस में आदमी कितने हैं, 6 आदमी हैं, और कितने दिन में काम कर रहे हैं ये तो निकालना है, D2 ही निकालना है। तो इसकी वैल्यू को ऐसे ही लिख दो D2। अब वर्क कितना है, 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करना है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो ये 72 कट जाएगा 6 से, 12 बार में, 12 6 72 होता है, 72 कट गया। अब 12 से 96 कट जाएगा, 12 8 96, और इस 4 से 2 बार में कट जाएगा 8, 4 दूनी 8, इस 2 से 1 बार में कट जाएगा। तो D1 की वैल्यू क्या आई, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो 1 1 दिन, ठीक है। तो 1 दिन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारीफॉर्म.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।